नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा ट्रेडिंग एनालिसिस पे। आज सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा वीडियो लेट बन रहा है। आज संडे था, आज सभी घर पे थे। उसके बाद शाम को हम घूमने थोड़े निकल गए, इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कल का मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको पहले ही हमेशा बताई हूँ कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्केट ने काफ़ी टाइम बाद अपने हाई ब्रेक की है, तो आप ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा लॉट में ना खेलें। मैंने कल ही ये बताया था कि अगर आप 10 लॉट में खेल रहे हैं और 10 लॉट में आप होल्ड कर रहे हैं या ले रहे हैं, तो आप उसे 5 लॉट कर लीजिए या उसे कम। मिनिमम 1-2 दिन आप कम प्रॉफिट में रहेंगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा, बल्कि आप सेफ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चांस है या मार्केट तोड़ के जाएगी ज़्यादा ऊपर, या तो यहाँ से रिवर्स आएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा तो कल मार्केट रिवर्स होके फिर ऊपर साइड जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट जो भी करे मुझे उसे टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी 15 मिनट वाली जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे बेस्ट है। मैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ कि हाँ, फर्स्ट 10 बजे से पहले 10 बजे से पहले फर्स्ट ट्रेड लेके मैं या सेकंड ट्रेड लेके मैं अपना खाली हो जाऊँ करके मैं अपनी अपनी कोशिश करती हूँ। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी 10 बजे से पहले मेरी एक हो जाती है, तो मैं इतना नहीं सोचती कि क्या जाने वाला है। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा जो बोलती है अगेंस्ट में बता रही हूँ। अगर न्यू व्यूअर कोई है तो देख लीजिए। हाँ, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल को आप आपकी फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के बॉडी को आप मार्क कीजिए। उस बॉडी के ऊपर गई तो आप कॉल लीजिए, नीचे गई तो आप पुट लीजिए, लेकिन बिना एसएल के आप ना ले। प्लीज़ बिना एसएल के आप ना ले। एसएल आपके लिए एक प्रोटेक्शन है और एक हेल्पिंग हैंड है, ताकि आपकी कैपिटल जो है वो बची रहे। सीधी सी बात है। आप आराम से ट्रेड कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग को अपने लाइफ में ला रहे हो तो सब बहुत अच्छी बात है। मैंने तो अपनी लाइफ में ट्रेडिंग को ही अपनी लाइफ बना चुकी हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब वो रेजिस्टेंस पे हो या सपोर्ट पे हो तो उसके हिसाब से कीजिए। मेरा तो नॉर्मल प्रीवियस डे पे इसने इतना बाउंस मारा था स्टार्टिंग के ही 15 मिनट के बाद, तो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डे का कल का देखूँ तो यहाँ से तोड़ के जब तक वो 15 मिनट या उसके बाद भी स्टेबल ना हो तब तक मैं कॉल के साइड ना जाऊँगी। और यहाँ से अगर ये 26,200 के नीचे आएगी तो मैं पुट के साइड बनी रहूँगी। देखते कल मार्केट क्या करती है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो ये है। ठीक है, और दोस्तों प्लीज़ लॉस ना करें। लॉस करने से आप भी डिमोटिव होते हो, और हम जब हमें सुनने मिलता है कि आपका लॉस हुआ तो इसे हमें भी बुरा लगता है कि आप पहली बात तो लोगों का सुनना बंद कीजिए। लोग जो बोलते हैं हाँ ये ले लो, ये होगा, वो ले लो, वो होगा, नहीं, बिना एनालिसिस के आप ना लीजिए। सबसे बेस्ट बात है, आपको ज़रूरत नहीं है लेने की। 2026 की स्टार्टिंग है, आई होप सो 2026 की स्टार्टिंग है। आई होप सो कि आप कुछ टाइम में लर्न करके आराम से सीख के आराम से ट्रेड कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आज आपने अगर ट्रेड नहीं किया तो आप लक्की हो। क्यों लक्की हो? क्योंकि आप लॉस नहीं किए। ये बस सोचने का नज़रिया है। ठीक है, ये जस्ट सोचने का नज़रिया। अगर आपने एनालाइज किया है, आपने ट्रेड लिया, तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर नो प्रॉफिट और नो लॉस में हो तो भी बहुत अच्छी बात है। और आप प्रॉफिट लॉस में हो तो आई होप सो कि आप एसएल लगाए हो तो आप ज़्यादा लॉस में ना रहेंगे। इसके लिए एसएल बहुत ज़रूरी है। और ट्रेड नहीं करने का मतलब कि ना आप प्रॉफिट में होंगे ना लॉस में होंगे, ना आपका कैपिटल तो आपके पास है, आपका पैसा तो आपके पास है। इतना काफ़ी होता है, इतना बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास जो पैसे वो बचे हैं। ठीक है, तो कल के मार्केट में आप थोड़े संभल के कीजिएगा। एक दिन में ही आपको करोड़पति नहीं बनना है, एक दिन में ही आपको लखपति नहीं बनना है। अगर बिना सोचे, बिना समझे, बिना एनालाइज किए आप एंट्री करेंगे तो आप रोडपति ज़रूर बन जाएंगे। सीरियसली, आप रोडपति ज़रूर बन जाएंगे।
सो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप बिना एनालिसिस के ना जाए, बिना स्ट्रेटजी के ना जाए, बिना रूल के ना जाए, बिना एसएल के ना जाए, बिना डिसिप्लिन के ना जाए। मार्केट आपकी सब्र लेती है, आपका वो लेती है कि हाँ आपने अगर मार्केट में अच्छे से पढ़ाई करके या अच्छे से वो करके गए हो तो ही मार्केट आपको सपोर्ट करती है, अदरवाइज मार्केट भी आपको सपोर्ट करेगी नहीं। और मार्केट जिस साइड जा रही है मार्केट के साथ चलो, आप अपना रूल उसके साथ चलाओ। आप अपना रूल कहीं और चलाओगे, मार्केट कहीं और जाएगा तो भैया आपके और मार्केट के बीच में जमेगी नहीं। ठीक है, कैपिटल कम लगाओ, लॉस कम होने के चांसेस है। अगर अच्छे से सीख गए हो और खुद की स्ट्रैटेजी है तो आप कैपिटल ज़्यादा लगाओ, लॉट ज़्यादा लो, आपको प्रॉफिट होगी या लॉस होगा, ये टोटल डिपेंड है आपके रूल पे, आपकी स्ट्रैटेजी पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी पूरे एनालाइज पे, आपके पूरे एनालाइज पे ये डिपेंड है। सो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ऐसे काम ना करें कि आप सो के उठे और डायरेक्ट मार्केट में एंट्री कर दिए, या बिना देखे कि हाँ चलो पहला बना दिया दूसरा बनाया तो मैं एंट्री कर लूँ। नहीं, को नहीं करना है। बी केयरफुल, मैं बार बार बता रही हूँ, बी केयरफुल। अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं हमें आज ही करोड़पति बन जाना है, आज ही मुझे सब लेना है, आज ही सब कुछ करना है, तो भैया तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। फिर तो आप मार्केट से दूर रहे, ट्रेड से दूर रहे, सबसे अच्छी बात होगी, यही आपके लिए बेटर होगा। आप 1 डे के हिसाब से चैट देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा। मैं रिवर्सल क्यों बता रही हूँ आपको, मैं ये भी बता दूँ, नहीं तो एनालाइज के हिसाब से आप देखेंगे मार्केट पहले भी यहाँ पे एक बार के टच करके वहाँ तक जाके वापस आई है। आप देखिए ये गई यहाँ पर, यहाँ से रिटर्न आई है कब, ये अक्टूबर और सितंबर के बीच की बात है। ठीक है, और दूसरी ये कब आई वापस से, एक सेकेंड ना दोस्तों, अभी देखो ये करंट का है। आप देखेंगे तो मार्केट ने एक मोमेंट दिया, फिर 2 मोमेंट से वापस आई है, फिर 3 मोमेंट दी है। ये रिटर्न आने के चांस हो सकते हैं, मैं कहूँगी नहीं कि है ही, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये एग्जैक्ट वहीं पे है जहाँ से लास्ट टाइम वो रिटर्न आई थी, बट वहाँ पे उसने रेड बनाया था और यहाँ पे इसने ग्रीन बनाया है। ये अच्छी बात है। तो चांस हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर और जाए, ये थोड़े से ऊपर और जाके रिटर्न आ सकती है, क्योंकि इसकी अगर आप ये देखेंगे ना किस तरह बन रही है, इसकी स्ट्रगल ऐसी बन रही है, तो मे बी ये यहाँ से जाके रिटर्न आ जाए। ये इस तरह बन रही है, देखिए इसी को कहते हैं एनालाइज किए बिना मत करो। ये यहाँ थोड़ा और ऊपर जाके रिटर्न आ सकती है, या यहीं से रिटर्न आने के चांस है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर देखिए ये फिर नीचे आएगी, क्योंकि जिस तरह से इसने अपनी पैटर्न बनाई है ना, आप देखेंगे जिस तरह से इसने अपनी पैटर्न बनाई है ना, वो काफ़ी लंबे टाइम से ये बना रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ तक बनाया, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, कंटिन्यू इसने यहाँ तक किया है। ये आई गई आई गई आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर ये भी थोड़ा सा ऊपर आके रिटर्न आने का चांस है। ठीक है, ये 1 डे के हिसाब से हमने देखा। ठीक है, आप इजली अगर आपको एनालाइज करना है तो मैं मोस्ट ऑफ रेफरेंस करती हूँ कि आप 15 मिनट और 5 मिनट के ट्रेडिंग पे एनालाइज कीजिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं बता दूँ कि कल की अगर मेरे को ट्रेडिंग लेनी हो तो मैं क्या करूँगी। मैंने इसकी हाई और इसका लो मार्क कर लिया है। मार्केट अगर बीच में खुलती है तो मैं एक बार होल्ड करूँगी जब तक मेरे को एक एग्जैक्ट मोमेंट ना मिले या समझे ना, तब तक नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोज करती तो मैं कॉल लूँगी, क्लोज करने के बाद लूँगी, तुरंत नहीं। अगर यहाँ से ये नीचे आई, यहाँ पर आई 26,200 पे, तो मैं देखूँगी कि यहाँ पे अगर ये ऊपर रहेगी तो मैं कुछ नहीं लूँगी, अगर इसके नीचे रहूँगी तो मैं पुट लेने के चांस रहूँगी। ठीक है,
मैं, और दूसरी मेरी स्ट्रेटजी तो है ही 15 मिनट वाली, तो मैं अपना 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी फॉलो करूँगी। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँ। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।